नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1033 आज मैं आपको बचपन से नज़र आती है पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी क्या चीज़ होती है जो हमें बचपन से नज़र आती है? पर्सनैलिटी को अगर हम कहें तो व्यक्तित्व, यानी उसका व्यक्तित्व विकास बच्चों में बचपन से नज़र आने लगता है। सिर्फ पारखी नज़रें, निगाहवान नज़रें इसको पहचान लेती हैं। अब दो छोटी छोटी उदाहरणों के साथ बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। कक्षा चल रही थी, कक्षा में मास्टर साहब अध्यापक जी सामने बैठे थे। वो किसी चीज़ पर कोई उदाहरण दे करके समझाना चाहते होंगे बच्चों को। उन्होंने कहा, आप लोगों में से कोई दो बच्चों आगे आ जाओ। बच्चों ने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं गया। एक बच्चा आ गया। आने के बाद उसके बाद उसने अध्यापक ने कहा, अब जब कोई नहीं आया तो उसने एक बच्चे को फिर बुला लिया, बोला तुम आ जाओ। वो ऐसे कुलमुला रहा था, आऊँ कि ना आऊँ। अब मास्टर जी ने पूछा, पहले बच्चे से पूछा कि तुम क्यों आए? तो बच्चा बोला, सर मैंने कहा सोचा कि आप ऊपर बुला रहे हैं तो कोई नई चीज़ सीखने का मौका आ गया है, तो क्यों ही मैं ही शुरुआत करूं, और वो आप मेरे को मिल करके मेरे साथ ही मेरे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ क्यों न सिखाएं आप उस बात को। तो इसलिए वो बच्चा आ गया। अब आ गया दूसरा बच्चे से पूछा, भाई तू हिचकिचा क्यों रहा था? तेरे को तो मैंने बुलाया और कोई बच्चे नहीं आए। वो बोला, सर मैं सोच रहा था पता नहीं मास्टर साहब क्या पूछ बैठेंगे, मुझे नहीं आएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे वो डर गया। ये दोनों बच्चों की पर्सनैलिटी को आप देखिए, ये है व्यक्तित्व। एक बच्चा क्या कह रहा है कि सर मैं इसलिए एकदम आ गया, मैंने सोचा कुछ न कुछ नया सीखूंगा। कोई भी दो बच्चे बोला तो मैं ही आ गया सबसे पहले। और दूसरे बच्चा जब और कोई नहीं आया तो दूसरे एक को बुलाया तो उसने कहा कि सर मैं ये सोच रहा था पता नहीं आप क्या पूछेंगे। फिर मैं डर गया, मैंने ये सोचा और मैंने वो सोचा। कुल मिला के यहाँ पर बात यही आती है कि इन दोनों के व्यक्तित्व को आप खुद देखिए। पहले की व्यक्तित्व उत्तम क्वालिटी का कहला जाएगा, दूसरे में हिचक। ये बच्चों को हमें हिचक दूर करनी पड़ेगी, तभी हमारे बच्चों का विकास होगा। ये तो हो गया एक वाला बात। एक और कहानी मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। वो शाम का समय था तो बच्चे पतंगबाजी करते हैं और एक पतंग जो है कट करके नीचे गिर गई और सामने बैठे हुए एक व्यक्ति के पास आई और उसके हाथ पर लग गई। इतने में दोनों बच्चे आए, करीबन ये मध्याह्न का समय होगा, अभी शाम हुई नहीं थी। और दोनों बच्चे आए और आने लगे, बोला जी मेरी है मेरी है मेरी। वो बोला मेरी मेरी। वो बोला जी तो कट के आई है। बोला, एक बोला सर मुझे दे दो, दूसरा बच्चा बोला सर मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा तुम मत झगड़ो, अब इसको मैं एक को दो, एक दुखी होगा दूसरा खुश होगा, तो अच्छा ये है, ऐसा करता हूँ तुम शाम को आ जाना, जो पहले आ जाएगा उसको मैं दे दूंगा। शाम को शब्द का प्रयोग किया गया, टाइम नहीं बताया एग्जैक्टली। चले गए दोनों बच्चे। अब शाम हुई, थोड़ी देर में एक बच्चा आया और आकर के पतंग को ले गया। थोड़ी ही देर में, शाम को ही आया वो, थोड़ी देर में दूसरा बच्चा आया। उसने कहा सर मैं आया हूँ, पतंग दे दीजिए। बोला वो तो बच्चा एक ले गया, पहले आया वो आया ले गया। बोला सर आपने तो शाम को कहा था। बोला वो शाम को ही आया, तुम देर शाम से आ रहे हो। यानी क्या अर्थ निकला? जिसने पहल की, जिसने पहले जाना चाहा। हम कहते हैं यार अभी चलते ही हैं, अब वहाँ क्या हो रहा होगा। अरे जाओ ना पहले, देखो तो सही वहाँ क्या होता है, तैयारियाँ कैसी होती हैं, क्या होता है। हो सकता है आप भी कुछ काम उनका कर दो जहाँ आपको जाना है। कहते नहीं, हम भी बाद में ही जाएंगे। और उस व्यक्ति ने कहा जो पहले आया, मैंने शाम को बुलाया था बेटा, मैंने किसी को टाइम तो नहीं दिया था कि 7 बजे आना 6 बजे आना, मैंने कहा था शाम को आना। मैं शाम को ही वो बच्चा आ गया और अब पतंग ले गया। तुम आए हो देर में, इसलिए तुमको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। क्या अर्थ हुआ इन दोनों कहानियों का? इन दोनों कहानियों में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दिखाई देता है, व्यक्तित्व विकास दिखाई देता है। बच्चों में पहल करने की अगर आदत नहीं है तो आपको अपने बच्चों को पहल करने की कोशिश सिखानी चाहिए। उनको कहना चाहिए आप कोई भी काम के लिए पहल करिए, डरिए मत, झेपिए मत। और यही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का शुरुआती दौर होता है, जो पहला पायदान होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बच्चों की पर्सनैलिटी की निगरानी करिए, उनका ध्यान रखिए, वो आगे जरूर बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नमस्कार।